रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराई। तब श्री रामचंद्र जी के देख रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर में सुख भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मगन हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिदेव, ऐसी कृपया आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उसे करते हुए मैं देर न लगाऊंगा। हे राजन, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए, ताकि निशाचरों के वध से मैं सनात हूँ। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्नचित्त से दीजिए। इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनके लिए ही अत्यंत कल्याण है। ऐसे है प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख की शोभा मलिन हो गई। कहा, हे विप्र, इस वृद्धावस्था में चार पुत्र मिले हैं, सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। आप पृथ्वी गोवे और संसद धन व खजाना मांगो तो मैं दे दूं। शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, सो हे मुनिदेव, मैं उसे भी एक क्षण में ही दे दूंगा। हे गोसाई, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहा, वे भयावने कठोर राक्षस, और कहा, ये परम सुंदर किशोरावस्था के बालक। राजा जी की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर श्री विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाकर कहा, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहा, हे मेरे प्राणों के स्वामी दोनों पुत्र, अब आज से ये मुनि जी तुम्हारे पिता हैं। राजा दशरथ के प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। फिर पुरुषों ने सिंह रूप दोनों को वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपया के सागर और शीर और धीर बुद्धि वाले तथा संसद संसार के कारण सब रूप को रचयिता है, जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्षस्थल को नील कमल के श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर के पीताम्बर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथ में सुंदर धनुष्पान धारण किए हैं, ऐसे श्याम और गौरमण महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, वे भगवान आज मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिए हैं। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई दी। मुनि ने उन्हें रामचंद्र जी को दिखाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनका प्राण हर लिया और दीन जान उसे अपना लोक दिया। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय में पहचान कर विद्याओं के निधि श्री रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर के अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। इस प्रकार विश्वामित्र ने प्रभु के संसद आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भगत हितकारी जानकर कंद मूल और फल भोजन करने को दिए। प्रातःकाल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षा में नियुक्त हो गए। तब यज्ञ हो रहा था, यह सुनकर मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपनी सहायकों को साथ लेकर धावा किया। श्री रामचंद्र जी ने बिना फरके वान में मारकर उस समुद्र के पार 100 योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। फिर सुबाहु आया और श्री रामचंद्र जी के अग्निबाण चलाकर मारा। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मण और निर्भय करने वाले प्रभु ने
सब राक्षसों को मार डाला। देवतागण आकाश मंडल में आकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने कुछ समय तक ब्राह्मणों पर दया भाव रखते हुए वहां वास किया। ब्राह्मण भक्ति युक्त पौराणिक कथाएं कहते यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे। तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष की यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ खंग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। यह गौतम की स्त्री है जो शाप के वश शिलारूप हो गई है। ये धैर्य धारण किए आपके चरणों की धूलि को चाहती है। सो हे रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी, इस पर कृपया करो। तब उस पवित्र और शोक नाशक चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकट हो गई और श्री रामचंद्र जी को देखकर कहा, देख, हाथ जोड़कर खड़ी हो विनती करने लगी। उनका शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से कोई शब्द निकलना कठिन हो गया। तब अपने को भाग्यशाली जानकर अहिल्या भगवान के चरणों में गिर गई और दोनों नेत्रों से जल की धारा बह निकली। किंतु मन में धैर्य धारण कर उसके प्रभु को पहचान लिया और उसे श्री रामचंद्र जी की कृपा की भक्ति प्राप्त हो गई। तब फिर वह अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी कि हे रामचंद्र जी, आप ज्ञान से जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूँ, अपवित्र हूँ, किंतु आप प्रभु के संसार को पवित्र करने वाले भक्तों के सुखदाता को रावण के शत्रु हैं। हे राजीव लोचन, आप संसार के भवजाल रूपी दुखी को नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हूँ, त्राही मांग। हे प्रभु, मुनि जी ने जो श्राप दिया वह बड़ा अच्छा किया। मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। शंकर जी जानते हैं कि उनसे मेरा बड़ा लाभ हुआ, जो आज उनके नेत्रों में भरपूर आप भयमय बोचन प्रभु का दर्शन किया। सो हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि मैं बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ, अतः हे नाथ, दूसरा कोई वर न मांगकर केवल यही वर मांगती हूँ कि प्रभु के चरण कमलों में प्राग धूलि रस में मेरा मन भोरे के समान लगा रहे। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं कि जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जिस चरण कमल में ब्रह्मा जी पूजते हैं, उसी को कृपालु भगवान ने मेरे सिर पर रखा है। इस भांति पार ब्रह्मा भगवान के चरणों पर सिर रखकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो उनके मन को अत्यंत अच्छा लगे वही वर पाया और आनंद के पूर्व होकर वह अपने पति के लोक में चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मूर्ख, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु को बिना कारण ही दीन दयाल दिलों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहां गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थी। तब श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर गंगा अवतरण की सब कथा कह सुनाई। शब्द गंगा जी की उत्पत्ति। भगवान जी ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे कुल के में एक सगर नाम के तीनों लोक के विख्यात राजा हो चुके हैं। उनकी कोमल अंग वाली दो स्त्रियां थी, बड़ी केशनी और छोटी सुमति बड़ी प्यारी थी। उनमें सब प्रकार की संपत्ति आदि गुण तो थे, परंतु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ा दुख था। हे रामचंद्र, एक समय वह दोनों रानियों के साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ तप और तेज के निधान भृगु मुनि वास करते थे। राजा रानियों सहित प्रसन्न मन में 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी ने दर्शन पाकर तो बहुत ही स्तुति की। राजा ने प्रणाम कर अपनी दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान किया। फिर मुनि ने राजा के
की रानियों को यूं कहा कि जो जिसके मन में आवेग वह वही वर ले। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी, जो तुम्हें अरे मन आवे वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60 पुत्र होने का वरदान किया। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए और आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। फिर सुंदर घड़ी और सुखदायक नक्षत्र जानकर केशनी के असमंजस्य में उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ में तुवी हुई, जिससे वे उतने पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे। राजा के ब्राह्मण गुरु पार्वती के गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए और उनमें सब पुत्रों को पधराया। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। हे घनश्याम रामचंद्र सुनो, फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ। सीता राम मेरे दुख दूर करो भगवान।